Hello friends, I am Jahangir Tadvi. Dear friends, we are learning prescription and this is the fourth lecture on prescription. Dear friends, today's main lecture is on the sources of error in prescription. Prescriptions में क्या error आती है फिर क्या problems आती हैं आज इसकी स्टडी करते हैं अपन. Before that, we are learning the definition of prescription. Prescription is a written order by registered medical practitioner to the pharmacist to compound and dispense the specific medicine for the patient. Prescription एक पेज पर लिखा हुआ written order है जिसको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर लिखते हैं. ठीक है, वो मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर जो होते हैं वो कोई वेटनरी डॉक्टर हो सकता है, कोई डेंटिस्ट हो सकते हैं, या फिर कोई एलोपैथिक डॉक्टर्स हो सकते हैं, या फिर कोई होम्योपैथी, यूनानी या फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी हो सकते हैं. ठीक है, जो एक प्रिस्क्रिप्शन जो पेज के ऊपर मेडिसिन लिखते हैं डायग्नोस करने के बाद में पेशेंट को, वो प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट के पास में आता है और फार्मासिस्ट जो भी लिखी हुई मेडिसिन है दिए गए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उसको डिस्पेंस करके पेशेंट को देते हैं जिससे पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है. आज हम देखते हैं कि डॉक्टर्स के थ्रू, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखा होता है और जो फार्मासिस्ट के पास में आता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है. ठीक है, क्या एरर हो सकती है, तो उसको आप आज स्टडी करते हैं. तो फर्स्ट एरर जो होती है दैट इज कैन बी अराइज बाय द एब्रिविएशन. प्रिस्क्रिप्शन में एरर को डेवलप करने वाला, तो देखते हैं हम एब्रिविएशंस present a problem in understanding part of the prescription order. Prescription order के अंदर जो भी उसके पार्ट्स होते हैं उसको समझने में जो एब्रिविएशंस हैं ये कुछ प्रॉब्लम्स अराइज करते हैं या फिर एरर प्रोड्यूस करते हैं. देखते हैं हम आखिर वो कौन सी एरर्स होती है. देखा गया है कि जो भी एरर आती है या फिर जो भी एब्रिविएशंस दिए गए हैं उसको फार्मासिस्ट ने कभी भी गेस नहीं करना चाहिए. अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर जो एब्रिविएशन है एम्बिगुअस है, ठीक है, मतलब कि उस एक एब्रिविएशन के अलग अलग मीनिंग्स है, तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए और सीधा की सीधा प्रिस्क्राइबर से डिस्कस करके उस आने वाली एरर्स को प्रिवेंट कर लेना चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन में एक एब्रिविएशन लिखा है एक्रो. ठीक है, और अगर उसे फार्मासिस्ट डिस्पेंस कर देता है उसके अकॉर्डिंग एक्रोमाइसिन, जबकि फिजिशियन का इंटेंशन था कि उसको प्रिस्क्राइब की जाए एक्रोस्टेटिन. तो डियर फ्रेंड्स, एक ही एब्रिविएशन जिसका जो एब्रिविएशन एक्रो है उसके दो मीनिंग है, एक्रोमाइसिन भी हो सकता है और एक्रोस्टेटिन भी हो सकता है. डॉक्टर चाहते थे कि एक्रोस्टेटिन दी जाए और फार्मासिस्ट ने खुद ही गेस करके दे दिया एक्रोमाइसिन. तो ये एक एरर हो गई विच इज अराइज ड्यू टू दिस abbreviation. So dear friends, the source of abbreviation is error is the abbreviation. Now next one is name of the drug. कुछ ड्रग मार्केट्स में ऐसे अवेलेबल हैं जो दिखने में भी एक जैसे होते हैं, जिनका नाम भी एक जैसा होता है, उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका साउंड भी एक जैसा होता है. तो ऐसी ड्रग्स जो होती तो एरर आने के चांसेस होते हैं. तो हम देखते हैं जैसे कि डाइगोक्सिन और डिजिटॉक्सिन, दोनों के नाम भी प्रोनाउंसिएशन और दिखने में एक जैसी है, तो इसमें एरर होने के चांसेस हैं. प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोलोन्स, तो ऐसे कुछ सिमिलर लुकिंग, सिमिलर प्रोनाउंसिएशन, सिमिलर नेम की जो ड्रग्स होती है उसमें एरर आने के चांसेस होते हैं. नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन. स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन मतलब कि जो भी प्रिपरेशंस है, जो भी ड्रग्स है उसको स्पेसिफाई करना चाहिए कि वह 10 mg है या फिर 10 mg है, ये डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कि है तो ऑनिटर्स ने जो है तो ओनली पैरासिटामोल प्रिस्क्राइब की है और डोज लिखा ही नहीं, और फार्मासिस्ट अगर अपनी मर्जी से 500 mg अगर देता है तो ये गलत हो जाएगा. ठीक है, तो ये एक एरर है. ठीक है, इस एरर से बचने के लिए प्रिस्क्राइबर मस्ट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ. ठीक है, उस ड्रग के सामने उन्हें स्ट्रेंथ लिखना जरूरी है जिससे होने वाली एरर से बचा जा सके, क्योंकि मार्केट के अंदर काफी कुछ अलग अलग स्ट्रेंथ की मेडिसिन अवेलेबल है. नेक्स्ट सोर्स ऑफ एरर हम देखते हैं प्रिस्क्रिप्शन में, दैट इज द डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रिस्क्राइब. जो प्रिस्क्राइब की गई है ड्रग उसके अलग अलग डोजेस फॉर्म, अगर ड्रग अलग अलग डोजेस फॉर्म में अवेलेबल है तो इस केस में एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं.
अगर प्रिस्क्राइब की गई मेडिसिन मार्केट्स में डिफरेंट काइंड ऑफ द डोजेस फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे कि लिक्विड, टैबलेट, कैप्सूल और सपोजिटरीज फॉर्म में अगर अवेलेबल है और उस प्रिस्क्रिप्शन में उस मेडिसिन के सामने स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि लिक्विड है या फिर टैबलेट है या कैप्सूल है या सपोजिटरीज है, तो एरर हो सकती है। ठीक है, इस एरर से बचने के लिए फार्मासिस्ट ने डायरेक्टली डिस्कस कर लेना चाहिए प्रिस्क्राइबर से, और प्रिस्क्राइबर मतलब कि जो फिजिशियन है उन्होंने भी स्पेसिफाई करना चाहिए ड्रग के सामने कि दिस ड्रग इज द इन दिस डोजेस फॉर्म, लाइक द लिक्विड, सिरप है, सस्पेंशन है, इमल्शन है, टैबलेट है, कैप्सूल है, सपोजिटरीज फॉर्म है। जिससे क्या होता है, होने वाली एरर से हम बच सकते हैं। ठीक है, देन डोज स्पेशली तब डोज से होने वाली जो प्रॉब्लम्स है या फिर जो एरर है वो तब जनरेट होती है जबकि हाई या जो लो डोज है उसको डिस्कस किया गया प्रिस्क्राइबर ने। ठीक है, इन द सेंस कि पेडियाट्रिक डोजेस के केस में क्या होता है, एरर होने के चांसेस होते हैं। तो इस एरर से बचने के लिए फार्मासिस्ट ने डायरेक्टली फिजिशियन से कंसल्ट करे या फिर जो भी पेडियाट्रिक पोस्टोलॉजी है उसको स्टडी करके इस डोज से रिलेटेड एरर को अवॉइड कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सोर्स सेक्शन में दैट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट। पेशेंट को दिए गए इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी कुछ इनकम्प्लीबिलिटी या फिर एरर्स डेवलप होती है। जैसे कि कुछ इंस्ट्रक्शन पेशेंट को देने होते हैं फार्मासिस्ट के थ्रू, तो जो होते हैं क्वांटिटी ऑफ द ड्रग, कितनी क्वांटिटी में खाना है, 5 ml खाना है, 10 ml खाना है, फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मतलब किस टाइम खाना है, सुबह खाना है, शाम में खाना है, खाने से पहले खाना है, खाने के बाद में खाना है, या फिर एक फ्रीक्वेंसी होती है, ओडी में लेना है, बीआईडी में लेना है, फिर टीआईडी में लेना है या फिर वीकली लेना है। ठीक है, या फिर रूट, ठीक है, ओरली खाना है या फिर बॉडी सरफेस के ऊपर अप्लाई करना है या फिर बॉडी कैविटीज में एडमिनिस्टर करना है। ये जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं पेशेंट को क्लियरली देना चाहिए। ठीक है, जिससे कारण से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आने वाली एरर को हम अवॉइड कर सकते हैं। अनदर एरर का सोर्स जो है दैट इज द इनकम्पेटिबिलिटी। इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब हम कोई ड्रग पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और उस प्रिस्क्रिप्शन में एक से ज्यादा मेडिसिन है, तो वहां पर फार्मासिस्ट को ये चेक करना कंपलसरी है कि ऐसी जो मेडिसिन या फार्मास्यूटिकल या फिर थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी तो प्रोड्यूस नहीं करती है। कुछ ड्रग्स एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन होकर एक दूसरे को डीनेचर कर देती है या फिर डोज को बहुत ज्यादा हाई कर देती है, जिससे टॉक्सिक इफेक्ट होने के चांसेस हैं। तो इस टाइप के एरर से बचने के लिए प्रिस्क्रिप्शन को बहुत अच्छे से चेक करना होता है और देखना होता है, तभी पेशेंट को डिस्पेंस करके देना होती है मेडिसिन। ठीक है, तो इनकम्पेटिबिलिटी भी एक काइंड ऑफ एरर है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जो एंटीबायोटिक्स हैं इट शुड बी गिवन बिफोर द मील। ठीक है, मील मतलब जो मेजर मील हम खाते हैं तब इसको उसके पहले ले लेना चाहिए, जिससे कारण से एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। तो डियर फ्रेंड, these are the sources of the error of the prescription. At last, I would like to request you please like, share and subscribe my channel. Thank you.